गजा में अब जंग बंद हो जानी चाहिए, फलस्तीनी रियासत भी कायम होनी चाहिए, लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना इसके लिए जबरदस्त इनाम होगा। मज़ाहमती तंजीम को तमाम यरगमाली रिहा करने होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा अमन के लिए बात करना होगी। हमास की वजह से सीज फायर नहीं हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। जंग बंदी के मौके पर आलमी इदारा कहाँ था? इब्राहिमी मुआहदे पर बातचीत जारी है। खित्ते में दहशतगर्दी के जिम्मेदार ईरान को कभी जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। भारत रूसी तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से खरीदारी भी शर्मनाक है। चीन भी यूक्रेन जंग का बड़ा सहूलतकार है। अमरीकी सदर की फिर रूस पर भारी टैरिफ की वार्निंग। ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 7 जंगे रुकवाने का तस्करा, कहा कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमरीकी सदर की मेयर लंदन सादिक खान पर भी कड़ी तनकीद, बोले बरतानवी दारुल हुकूमत बहुत बदल गया, अब वहां शरई कानून नाफिज करना चाहते हैं, शहर के मेयर को तब्दील करना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन यूरोप के लिए शदीद खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा गैर कानूनी तारिकीन को सहूलियात फराहम कर रहा है, ये सिलसिला रोकना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक बातें की सबसे बड़ा धोखा करार दे दिया। गजा के मुस्तकबिल का फैसला, न्यूयॉर्क में अमेरिका और कतर की मेजबानी में खुसूसी इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ट्रंप से भी मुलाकात होगी। मुस्लिम ममालिक की क़यादत भी अमेरिकी सदर से मिलेगी। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। डोनाल्ड ट्रंप गजा में जंगबंदी और तामीर नौ के हवाले से तजावीज़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आज मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया की चांसलर क्रिस्टीना स्टॉकर और कुवैत के वज़ीर आज़म शेख सबा अल खालिद शामिल। आलमी बैंक के सरबराह और IMF की MD से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बातचीत होगी। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की जानिब बड़ी पेशरफ्त। फ्रांस समेत मजीद 6 ममालिक ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। गजा जंग का कोई जवाब नहीं, अमन सिर्फ चंद लम्हों की दूरी पर है। सदर मैक्रोन का 2 स्टेट समिट से खिताब, फ़लस्तीनी सदर की जानिब से ऐलान का खैर मकदम। मगरबी किनारे को इसराइल में शामिल करने की मुखालिफत, हमास से हथियार डालने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कॉन्फ्रेंस को अमन के हुसूल का तारीखी मौका करार दे दिया। तुर्क और इंडोनेशियन सदूर समेत दीगर रहनुमाओं का फौरी जंगबंदी और इमदाद की तरसील का मुतालबा। यूरोपियन यूनियन की सदर का गजा की तामीर नौ और फ़लस्तीनी मईशत की बहाली के लिए हर मुमकिन इमदाद का अज़्म। अमरीकी बॉयकॉट के बावजूद जर्मनी, इटली, जापान और यूरोपीय यूनियन की भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आलमी बिरादरी को फ़लस्तीनी रियासत के साथ खड़े होने पर जोर। पाकिस्तान आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का खैर मकदम। फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, गजा से मुतल्लिक मरबूत और ठोस बैनुल-अक़वामी इक़दामात की ज़रूरत है। इसहाक डार की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। अरब इस्लामी वज़ीर ख़ारिजा इजलास में भी शिरकत। शामी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। फाइनल की दौड़, टाइटल का मिशन। एशिया कप सुपर 4 राउंड में पाकिस्तान का श्रीलंका से मुकाबला। अबू धाबी में लंकन लायंस की बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। हार और जीत दोनों सूरतों में पाकिस्तान टीम को दीगर टीमों पर इन्हिसार करना पड़ सकता है। GHQ गेट हमला केस, बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश। मजीद 8 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। 27 सितंबर को मजीद 3 गवाह तलब। ATC रावलपिंडी ने बानी की जानिब से दायर 2 मुतफरिक दरख्वास्तें खारिज कर दी। आप व्हाट्सएप कम्युनिकेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, अदालती कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के रिमार्क्स। PTI वकला की जानिब से कार्रवाई का बायकॉट।
कोई भी ऑपरेशन मसाइल का हल है, ना ही आम शहरियों की शहादत कबूल है। बातचीत होनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। कहा, जब हुकूमत संभाली उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात होने चाहिए। उम्मीद है विफाकी हुकूमत अफगानिस्तान जाएगी। वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 27 सितंबर को बड़ा जलसा होगा, भरपूर शिरकत पीटीआई कारकुनान का फर्ज है। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। मुतासरा किसानों को 20,000 रुपए फी एकड़ मुआवजा मिलेगा। घर मुकम्मल तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी नुकसान पर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। गाय या भैंस के नुकसान पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। अज़मा बुखारी कहती हैं, मुतासरीन को इमदाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नहीं दी जा सकती। जो लोग रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें कैसे रिलीफ देंगे? जब माजी में सिंध में सैलाब आया तो तैयारी क्यों नहीं की थी? शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही सैलाब ज़दगान को बेहतरीन मदद फराहम कर सकता है। मुखालिफिन सुन लें, ये हरगिज बंद या तब्दील नहीं होगा। चेयरपर्सन रुबीना खालिद ने वाज़ेह कर दिया। कहा, प्रोग्राम पर सियासत करना अफसोसनाक है। फ्रॉड कहकर 1 करोड़ घरानों की दिल आजारी की गई। सियासी रहनुमा मुआफी मांगे। सैलाब की तबाहकारियां जारी। दरियाए सिंध में कोटरी के मकाम पर बहाव 3,76,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। पानी में इजाफे से गाजियाबाद के हिफाजती बंदों पर दबाव। कुंजारों के करीब कई देहात ज़ेर-ए-आब, जमीनी राबता मुनक़ते। बकरी और पीर मेहदी के अतराफ कई फुट पानी जमा। मुतासरीन की प्राइवेट कश्तियों पर नकल मकानी। दादू के करीब गांव गोट मलिक भी पानी। फसलें डूब गईं। जामशोरों में कच्चे के 40 देहात भी लपेट में आ गए। सैलाब से मुतालिक तैयारी मुकम्मल थी। तमाम वज़रा और कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान अपने अपने इलाकों में मौजूद रहे। वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। कहा, अगले साल मानसून सीजन की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई की जा रही है। मौजूदा आजमाइश से सीख कर बेहतर काम करेंगे। माजी के सैलाबों से भी सबक सीखेंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से एशियन डेवलपमेंट बैंक की रीजनल हेड की मुलाकात। नवंबर में बिश्केक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। मवासलात समेत दीगर शोबों में मजीद इन्वेस्टमेंट का इंदिया। अब्दुल अलीम खान ने कहा, पाकिस्तान के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पार्टनरशिप अहम। शाहराहों की तामीर में ADB का इजहार दिलचस्पी खुशाइंद है। कम्युनिकेशन, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी हो सकती है। रोड नेटवर्क से तिजारत और सयाहत को फरोग मिलेगा। सल्तनत सऊदी अरब का कौमी दिन। रियाद समेत तमाम शहर दुल्हन की तरह सज गए। रोशनी और कौमी परचमों की बहार। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुबारकबाद। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। दिफा और सलामती के शोबे में नई शराकत दारी अहम संग-ए-मील करार। पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का इरादा। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी तहनीती पैगाम। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी शिरकत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का इजहार अफसोस। मुफ्ती आजम के मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए काविशें हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आजम शहबाज शरीफ की भी ताज़ियत। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी इजहार अफसोस। 3 बरस के दौरान पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ गई। शरह 25.3% तक पहुंच गई। इजाफा 2022 के बाद हुआ। कम आमदन शोबों में 85% लोग मुलाजमत करते हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट जारी। मस्तूम के इलाके स्पीजन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर हमला। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुतादिद मुसाफिर जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। जख्मी कोयटा मुंतकिल। कराची के इलाके लांठी में 7 साल के बच्चे का कत्ल। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया। पकड़े जाने के खौफ से सर पर वजनी चीज मारकर जान ले ली। वाक़े के खिलाफ अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज।
ग्लोबल समूद फ्लोटिला गजा की जानिब रवादवा, चंद घंटे बाद बहरी बेड़ा यूनान पहुंचेगा। इजराइल की फ्लोटिला के शुरका को इमदादी सामान अस्कलान के रास्ते गजा पहुंचाने की पेशकश। फ्लोटिला कोएलिशन ने पेशकश ठुकरा दी। इमदादी सामान खुद फलस्तीनियों तक पहुंचाने का अज़्म। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी, 24 घंटे में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। सदर ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में वीआईपी रूट, पुलिस ने फ्रांसीसी सदर मैक्रॉन को रास्ते में रोक लिया। ट्रंप को फोन के बावजूद मैक्रॉन को जाने की इजाजत न मिली। मैक्रॉन ने रूट का रास्ता पैदल उबूर किया। पाकिस्तान वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप के लिए लाहौर से कोलंबो रवाना। पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से शेड्यूल। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस प्रेशर गेम। कोशिश होगी आगाज अच्छा करें। रवानगी से कबल कप्तान फातिमा सना की गुफ्तगू। ओपनर सिद्रा अमीन ने कहा, टीम के पास पावर हिटर्स हैं, हर मैच में अच्छी कारकर्दगी हदफ है। हेड कोच मोहम्मद वसीम भी बेहतर नताज के लिए पुरुमीद। और इंग्लैंड के मारूफ क्रिकेट एम्पायर डकी बर्ड 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। डकी बर्ड ने 66 टेस्ट 69 वनडे में एम्पायरिंग के फराइज अंजाम दिए।